स्वागत है आपका बॉटनी क्लासेस विद आरएल में, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे हम यूपीएससी, पीजी एंट्रेंस, बीएससी, नेट और सेट जैसे एग्जाम्स के लिए वीडियोस और स्ट्रेटजीज अपलोड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्फैग्नम, जिसे हम पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं। स्फैग्नम जो कि एक हायर ब्रायोफाइट है और हायर ब्रायोफाइट्स जैसे फुनेरिया, पॉलीट्राइकम या स्फैग्नम, इनको हम मॉसेस कहते हैं। स्फैग्नम को पीट मॉस और बॉग मॉस भी कहा जाता है। अगर बात की जाए ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट या इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स जो हैं वो यही मॉसेस हैं, खासकर स्फैग्नम या पीट मॉस। स्फैग्नम की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स हैं इसके, जो इसे इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना देते हैं। एक तो ये कि इसकी बहुत ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन एबिलिटी है। ये बहुत ज़्यादा वाटर खुद में एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने वॉल्यूम या अपने सरफेस एरिया के मुकाबले 100 टाइम्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है और रिटेन करता है। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है फिनोलिक्स में या बाकी एसिडिक सब्सटेंस में। एज अ रिजल्ट ये जहाँ भी उगता है उस हैबिटेट को एसिडिक बना देता है, जैसे बॉग वेटलैंड्स। इनफैक्ट बॉग वेटलैंड्स का जो एसिडिक नेचर होता है उसका मेन रीज़न यही बॉग मॉस या स्फैग्नम ही होता है। बॉग वेटलैंड्स आपको पता ही है, ऐसी एसिडिक वेटलैंड्स जिनमें मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है रेन वाटर रहता है। तीसरा जो इसकी तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं डिकम्पोशन के लिए, माइक्रोबियल डिकम्पोशन के लिए। एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, तो बहुत सालों तक ये कार्बन को अपने अंदर फिक्स करके रखता है, लॉक करके रखता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है लॉक्ड कार्बन का, और ऐसे सोर्सेज को हम पीट कहते हैं, इसलिए इसे पीट मॉस भी कहा जाता है। इसकी अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक की हम बाद में बात करते हैं, पहले अगर इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो वो वर्ल्ड वार फर्स्ट है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो मेन प्रॉब्लम सोल्जर्स को फेस करनी पड़ती थी वो ये थी कि इनके पास हमेशा जो है कॉटन या बैंडेज या एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस का शॉर्टेज रहता था वार फील्ड्स में। ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी, तो अगर छोटी इंजरी भी सोल्जर्स को होती थी तो वो बड़ा नासूर बन जाता था इनके लिए। इनको बैक्टीरियल गैस गैंग्रीन सिंड्रोम हो जाता था, यानी जब इन्फेक्शन एक्सपोजर रहे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, खासकर कोलोस्ट्रोडियम का, जो फिर बैक्टीरियल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम हो जाते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल गैस गैंग्रीन कहते हैं। तो इसी वर्ल्ड वार फर्स्ट में फिर ये इनोवेशन हुई कि स्फैग्नम को लोग यूज़ करने लगे एज बैंडेज और एज एंटीसेप्टिक। इन कंपैरिजन टू कॉटन न सिर्फ ये बैंडेज यूज़ होता है बल्कि ये खुद ही में एंटीसेप्टिक भी हैं, क्योंकि ये एसिडिक हैं, क्योंकि ये खुद डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि ये इंजरी के अराउंड बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ड्राई करता है। तो न सिर्फ ये इंजरी को हील करता है जल्दी, बल्कि ये उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है, क्योंकि एसिडिक कंडीशंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। तो ये इसका एसिडिक नेचर और इसका ये कि ये इंजरी को जल्दी ड्राई करता है, हील करता है। एज अ रिजल्ट ये न सिर्फ एज बैंडेज यूज होने लगा बल्कि ये खुद ही में एंटीसेप्टिक भी था। इनफैक्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इसे एज डायपर भी यूज़ करने लगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, अमेरिकन हिस्ट्री म्यूजियम से लिया गया फ़ोटो है, जहाँ पे मॉस हैं एक वाइल में जो यूज़ करने जा रहे हैं ये फॉर बैंडेज एंड एज एसेप्टिक। या यहाँ पे आप देख सकते हो इंपीरियल वार म्यूजियम ब्रिटेन का 1918 की ये फ़ोटो है, जहाँ पे एक स्फैग्नम ड्रेसिंग इशू की है ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स ने अपने सोल्जर्स के लिए। ये यहाँ पे इस मटेरियल की पैकिंग होती हुई। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये भी बिलीव किया जाता है कि ये एज डायपर के बदले भी यूज़ होने लगा, क्योंकि ये जो बेबी के अराउंड जो मॉइस्चर होता है उसे आसानी से एब्जॉर्ब करता है, और इस पे जो स्पोर्स होते हैं वो एज टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, बेबी के स्किन को स्मूथ और ड्राई रखते हैं। साथ ही में क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये एसिडिक हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देता, इसमें स्फैग्नॉल है, आयोडीन है। एज अ रिजल्ट ये डायपर रैश से भी बच्चे को बचाता है। छोटे छोटे थॉर्न्स या नीडल्स ऐसे
अनकंफर्टेबल चीज़ें इससे निकाल के इसे आराम से एज डायपर यूज़ किया जाता था। लेकिन इतना है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म होने के बाद इसका यूज़ एज बैंडेज और एंटीसेप्टिक डिक्रीज हुआ। वो इसलिए क्योंकि इसको हार्वेस्ट करना, बॉग जो है वेटलैंड से इसको हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा लेबोरस काम था, बहुत ही ज़्यादा इसमें वर्कफोर्स लगता था। दूसरा ये कि कॉटन और बाकी जो अल्टरनेटिव बैंडेजेस हैं और एंटीसेप्टिक सप्लाई हैं वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद नॉर्मल हुई, इनफैक्ट इंक्रीज हुई। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये कि जो स्फैग्नम की इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बैंडेज और एंटीसेप्टिक तक लिमिटेड नहीं है। इसकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में सिग्निफिकेंस है। ये बॉग वेटलैंड्स हैबिटेट हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये बॉग्स होते हैं, स्फैग्नम को हज़ारों साल लगते हैं वहाँ पे कार्बन लॉक करने में, तो इसकी इलीगल हार्वेस्ट करना सिर्फ बंडेज या ऐसे छोटी चीज़ों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता था। इसलिए इसका इस काम के लिए इलीगल हार्वेस्ट करना बंद किया गया, डिस्करेज किया गया। तो तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो इकोलॉजिकल है। जैसे मैंने कहा कि ये स्लाइटली एसिडिक हैबिटेट पैदा करता है। एज अ रिजल्ट बहुत सारे फंजी और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एसिडिक कंडीशंस फेवर करते हैं, उनमें थ्राइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हैबिटेट बनाता है। क्योंकि ये कार्बन रिच है, बहुत ज़्यादा कार्बन इसमें लॉक्ड रहता है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी एबिलिटी है वाटर रिटेन करने की, और साथ ही में ये सॉफ्ट है। एज अ रिजल्ट ये एज मैन्योर यूज़ होता है या प्रेपरेटरी मीडियम यूज़ होता है, सो डेट ये सॉइल को फर्टाइल बनाए और उसे पोरस बनाए। तो इसे थोड़ा बहुत रेफाइन करके बैग्स में लीगली हार्वेस्ट करके एज मैन्योर एग्रीकल्चर क्रॉप लैंड्स में यूज़ किया जाता है, या इसे टिश्यू कल्चर मीडिया भी यूज़ किया जाता है। इसको जो ये पीट होता है स्फैग्नम पीट, इसको ड्राई करके छोटे छोटे पीसेस, ब्लॉक से केक्स बनाए जाते हैं जो फिर एज फ्यूल यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बहुत रिच हैं कार्बन में। आयरलैंड, स्कॉटलैंड या नॉर्दर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में अभी भी ये एज फ्यूल यूज़ होता है। क्योंकि ये सॉफ्ट हैं एज अ रिजल्ट और ये वाटर रिटेन कर सकते हैं, तो जो सीडलिंग्स होती हैं नर्सरी से या बल्ब्स, बड्स या बाकी पेरिशेबल प्लांट प्रोडक्ट्स या कुछ फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट्स, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। जो स्फैग्नम पीट है उससे अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट या पीट और पैराफिन जैसे और सब्सटेंस बनाए जाते हैं। इसको एज मैट्रेस फिलर भी यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छा बेडिंग मटेरियल है कैटल के लिए। तो आज हमने स्फैग्नम मॉस की इकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।